तो मूवी की शुरुआत में सिसिलिया नाम की लड़की बहुत ही कम एज में नन बनने के लिए चर्च चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि एक बार वो बर्फ़ से जमी लेक में फ्रीज हो गई थी और उसे 7 मिनट के बाद होश आया था। अब उसे ये लगने लगा था कि भगवान ने उसे किसी खास मकसद के लिए बचाया है और इसी मकसद को जानने के लिए वो बहुत कम एज में एक नए चर्च को ज्वाइन करती है जो कि शहर से काफ़ी दूर था। सिसिलिया को वहाँ पर ग्वेन नाम की सिस्टर मिलती है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ चीज़ें अजीब लग रही थी, जैसे कि वहाँ की एक बूढ़ी सिस्टर के पैर में क्रॉस का एक निशान बना था। ऐसा लगता था मानो उसके पैर को किसी ने जलते लोहे से दाग दिया था। सिसिलिया एक वर्जिन लड़की थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसने किसी के साथ इंटीमेसी की है तो वो बिल्कुल मना कर देती है, जिसके बाद वहाँ के फादर बोलते हैं कि तुम प्योर सोल हो, इसलिए यीशु तुम्हारे कोख से जन्म लेना चाहते हैं और ये उन्हीं की मर्जी है। लेकिन सिसिलिया उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो उस चर्च से निकलकर हॉस्पिटल जाना चाहती थी। ये बात पूरे चर्च में फैल जाती है और इस वजह से वहाँ पर रहने वाली एक सिस्टर इजाबेल उससे जलने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि यीशु उसकी कोख से जन्म ले। एक दिन जब सिसिलिया नहा रही थी तभी इजाबेल उसको पानी में डुबाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर बाकी सिस्टर्स आ जाती हैं और किसी तरह से सिसिलिया को बचा लिया जाता है। सिसिलिया की जांच होती है कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं, लेकिन ये सब इजाबेल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक दिन चर्च की बिल्डिंग से कूदकर वो खुद की जान ले लेती है। अब एक दिन अचानक से सिसिलिया का एक दांत टूट जाता है, उसके शरीर में अचानक से बदलाव होने लगते हैं, जिसके बाद वो फादर से कहती है कि मुझे अस्पताल जाना है, पर वहाँ के फादर अस्पताल जाने से मना कर देते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर चर्च में होता है वही सिसिलिया का ध्यान रखता है। सिसिलिया को चर्च के फादर पर शक होने लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। फिर एक दिन वो देखती है कि उसकी फ्रेंड ग्वेन सबके सामने आती है और वो चर्च के फादर के बारे में कुछ राज बोलती है कि ये चर्च की आड़ में यहाँ की सिस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। वो इसके आगे कुछ बोल पाती, चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक कैद खाने में कैद कर लेते हैं। ये सब देखकर सिसिलिया डर जाती है। वो इन सब की जांच करने के लिए रात में बाहर निकलती है। एक जगह से वो कुछ चीज़ों की आवाज़ें सुनती है। जब वो एक छेद से अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो ग्वेन है जिसको कुछ लोगों ने बांध रखा है। वो सब उसकी जीभ को काट देते हैं क्योंकि उसने चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सिसिलिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब वो वहाँ से निकलने का एक प्लान बनाती है। वो अपने पूरे शरीर पर एक मुर्गे का ब्लड डालती है और सबसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल ले चलो। वहाँ के फादर उसे वहाँ से कहीं नहीं ले जाना चाहते थे, पर सिसिलिया की हालत काफ़ी ख़राब दिख रही थी, जिसकी वजह से फादर उसे अस्पताल ले जाने का डिसाइड करते हैं। उसके जाने के बाद सिसिलिया के बेड के पास एक नन आती है। वहाँ पर वो ब्लड को ध्यान से देखती है और जब वो बेड के नीचे देखती है तब उसे पता चलता है कि ये तो मुर्गे का खून है। वो तुरंत फादर को कॉल करती है, जिससे फादर को रास्ते में ही पता चलता है कि ये तो मुर्गे का खून है। अब फादर उसे तुरंत चर्च में वापस लेके आता है, जहाँ पर उसे नहलाया जाता है क्योंकि वहाँ की सिस्टर्स को लगता है कि यहाँ से भाग के इसने पाप किया है। अब उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है, जिसके बाद फादर उसे अपनी लैब में ले जाता है। वो बताता है कि इस चर्च में आने से पहले मैं एक डॉक्टर था। वो एक कील दिखाता है और बताता है कि ये वही कील है जिसमें यीशु को लटकाया गया था। वो बताता है कि मैंने इस कील पर कई साल तक रिसर्च करी है और मैंने इसमें से यीशु का डीएनए डिकोड किया है और इसी डीएनए से मैं यहाँ पर हर सिस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हालांकि मेरे एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए, पर इस बार सब ठीक है। ये सब देख के सिसिलिया बहुत हैरान थी। अब फादर उसे वहाँ से भागने की सजा देता है। वो उसके पैर में गर्म लोहे से क्रॉस का निशान बना देता है। ये निशान वैसा ही था जैसा कि उसने चर्च के शुरुआती दिनों में एक सिस्टर के पैर में देखा था। उसके पैर में जख्म हो जाता है और अब वो सही से चल भी नहीं सकती थी। अब लड़की का चर्च के सारे लोग ध्यान रख रहे होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स भी उसकी लगातार जांच कर रहे होते हैं। कई दिनों के बाद सिसिलिया एक बार फिर से वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। जो सिस्टर सिसिलिया का ध्यान रख रही होती है उस पर वो एक औजार से वार करती है और फिर से उसी लैब में जाती है जहाँ पर वो फादर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहाँ से वो एक एथेनॉल का बॉटल उठाती है और उसे हर जगह पर फैला देती है। वो वहाँ से कील भी ले लेती है जो फादर ने उसे दिखाई दी। अब वो उस लैब में आग लगाने वाली होती है, तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन सिसिलिया उनको धक्का देकर वहाँ से भागती है। पर जैसे ही वो गेट के बाहर आके गेट बंद करती है, फादर फिर से उसके बाल पकड़ लेते हैं, लेकिन लाइटर सिसिलिया के हाथ में था और इथेनॉल भी बहकर बाहर आ चुका था। सिसिलिया लाइटर को इथेनॉल में फेंक देती है, जिससे अंदर आग लग जाती है और फादर उसी लैब के अंदर फंस जाते हैं। सिसिलिया किसी तरह से उठकर वहाँ से भागती है। वो चर्च के नीचे एक गुप्त रास्ते से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उधर फादर किसी तरह से लैब के बाहर आ जाता है और सिसिलिया वहाँ से निकल पाती इससे पहले वो वहाँ पर आके सिसिलिया को पकड़ लेता है। वो एक नाइफ निकालता है और बच्चे को निकालने के लिए वो सिसिलिया के पेट में एक कट लगा देता है। सिसिलिया दर्द से चीखती रहती है और तभी सिसिलिया देखती है कि उसके पास वो कील है जो उसने लैब से उठाई थी। उसी कील को वो फादर के गले के आर पार कर देती है।
फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब वो बाहर आती है और एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा नहीं होता है। उसको देख के वो डर जाती है। वो बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, जिसका मतलब कि फादर का एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया था। सिसिलिया डरते हुए पास से एक पत्थर उठा के लाती है और उसी अजीब चीज पर पटक देती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।